रिजवान अहमद, अब आप बोलेंगे, उसके बाद विष्णु जी और कादरी साहब और देवकीनंदन जी आऊंगा। डॉक्टर रिजवान अहमद एक एक करके बोलेंगे साहब। देखिए, राम जन्मभूमि की बात बार बार आ रही है, तो एक बात कम से कम बहुत अच्छी है कि देश में लगभग 100 करोड़ हिंदू है, लेकिन राम जन्मभूमि का मंदिर की स्थापना होने के बाद कोई भी हिंदू पक्ष पूरे भारत से ऐसा खड़ा नहीं हुआ जिसने कहा हो कि प्रभु राम का जन्म यहां नहीं वहां हुआ था। Exactly. कम से कम पूरा 100 करोड़ आदमी, इसका मतलब उसकी आस्था है कि वो उस स्थान में विश्वास रखता है। पहली चीज, आपके डिबेट में 3 बार दानिश साहब ने बोला कि क्या एविडेंस है, क्या एविडेंस है, क्या एविडेंस है। मैं बताता हूं क्या एविडेंस है, पूरा 1200 पेज का ऑर्डर पढ़ लीजिएगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे का जिक्र करते हुए यह माना है कि उस स्थान पर नीचे मानव निर्मित मैन मेड चीजें एक बड़ी लार्ज क्वांटिटी में प्राप्त हुई हैं, जिससे पर वो मंदिर होना या राम जन्म भूमि होना स्थापित नहीं करती। सुन लीजिए वहां पर कोई एक अरे सुन लो ना यार, बड़े दिखा दियो औकात, बीच में नहीं दिखा दियो औकात, नहीं बीच में नहीं, आ गए औकात पर, आ गए औकात पर, आ गए औकात पर, वो एक एक करके आ गए औकात पर, नहीं आ गए औकात पर। दानिश आपके बीच में नहीं बोले, रिजवान भाई दानिश आपके बीच में नहीं बोले थे, तुम दिखा दो। दानिश आपके बीच में नहीं बोले थे, बकवास कर रहे थे, बस ऐसे इतनी देर से गलत गलत ऑडियो बंद। दानिश गलत, दानिश गलत, दानिश कुरैशी वो आपके बीच में एक शब्द नहीं बोले। हम जब तहजीब से बात करते हैं तो आप तहजीब से ही पेश आया करिए। चलिए बस, अब आप ऑडियो बंद। डॉक्टर रिजवान अहमद आप बोलिए। औकात पर नहीं, कोई नहीं, ऐसे नहीं। डॉक्टर रिजवान अहमद आप बोलिए। नहीं, मैंने एक मिनट डॉक्टर रिजवान अहमद आप बोलिए। कादरी भी वेट कर रहे हैं, कोई बीच में नहीं बोलेगा। देवकीनंदन जी भी वेट कर रहे हैं, अपनी टर्न पर बोले। दानिश भाई कंप्लीट करिए। जी वहां पर कोई ऐसा नहीं, एक प्लेट और एक चम्मच मिल गई, छोटे और बड़े मिला के 500 एविडेंस मिले, 40 के करीब पिलर मिले। पिलर, अगर मुसलमानों को यह साबित करना था कि यह उनकी जगह है तो साबित कर देते कि मस्जिद के नीचे जो जो बना था वो इस्लाम से ताल्लुक रखता था। एक बात तय हो गई कि जहां पर भी बाबरी मस्जिद जिस जमीन पर बनी थी वो राम जन्मभूमि थी या नहीं थी, लेकिन वो जमीन मुसलमानों की नहीं थी, वो किसी और की अमानत थी जिस पे मुसलमानों ने जबरदस्ती मस्जिद बनाई थी। दूसरी बात, तीसरी बात, अभी हमारे साहब बोल रहे थे कि मस्जिद अल्लाह का घर है और वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। इनको ये बता दीजिए कि 1994 का इस्माइल फारूकी का ऑर्डर पढ़ लें। सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि मस्जिद इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है। अपने नेता से पहले जाके कहो इस ऑर्डर को चैलेंज करें। दूसरी बात, अगर मस्जिद अल्लाह का घर है तो मस्जिद को लेकर तो मुसलमानों को और सेंसिटिव होना चाहिए कि कहीं भी गलती हो जाए, मस्जिद को लेकर भूल से भी भूल नहीं होनी चाहिए। और अगर मस्जिद अल्लाह का घर है तो जो स्टेशनों पर, पार्कों पर, सड़कों पर तुम नमाज पढ़ते हो कि बोलो कि वो नमाज मकरूह है और नमाज सिर्फ अल्लाह के घर में ही पढ़ी जा सकती है। मैं विष्णु भाई आपके पास आऊं। देवकीनंदन ठाकुर, आपत्ति इस चीज को लेकर है, पहले कहा बाबरी के नीचे मंदिर, फिर कहा ज्ञानवापी के नीचे मंदिर, अब कहा शाही ईदगाह के नीचे मंदिर। तो यहां आपत्ति और दर्द ये है, चाहे दानिश भाई का या कादरी जी का, कि पहले बाबरी, फिर ज्ञानवापी, फिर ईदगाह। यहां पर भी आप लोग नहीं रुकेंगे। ये 3 जब हो जाएगा, अयोध्या, काशी, मथुरा, जो कि होता नजर आ रहा है, जिस तरह की लड़ाई लड़ी जा रही है, सर्वे यहां पर भी एक मस्जिद खोई है अमन भाई, अब दूसरी नहीं खोएंगे। हाँ एग्जैक्टली, हाँ ठीक। तो वो अपना जन्म स्थान नहीं खोएंगे ना, भगवान श्री कृष्ण के भक्त या महादेव के भक्त, वो भी एक फैक्ट है। हाँ देवकीनंदन ठाकुर जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। ये आपत्ति है कि आप लोग यहां नहीं रुकेंगे। बाबरी के नीचे मंदिर, बाबरी गई, ज्ञानवापी के नीचे मंदिर, वो मामला चल रहा है, ईदगाह के नीचे मंदिर, यहां सर्वे शुरू। आप लोग यहां नहीं रुकेंगे। आप लोग जाते हैं फिर 40,000 की बात करने लग जाते हैं। आप लोग रुकेंगे नहीं यहां पर, ये डर है। देवकीनंदन जी। अमन जी इनके डर की बात तो इनका प्रॉब्लम है, हमारी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने तो बहुत पहले प्यार की बात की थी कि मथुरा, अयोध्या और काशी, ये 3 हमारे प्राण हैं। यहाँ पर हमारा सनातनियों का प्राण बसता है। ये 3 जगह हमें दे दीजिए, बाकी की जगह हम तुम्हें 3 जगह मस्जिद बना के देंगे। पर इन लोगों ने भाईचारे निभाने की कोई आवश्यकता ही नहीं समझते। ये लोग तो समझते हैं छीन लो। अब छीन लेंगे, कब तक छीनोगे भाई? और आपने कहा था ना कि दूसरे के घर में, ये सच है। जब सनातनियों के घर में कोई घुसेगा
तो कोई बात नहीं करेगा। अगर कोई बात करेगा तो बोले ये भारत सनातनी बहुत ज्यादा है, 100 करोड़ है, इसलिए हमको दुख दे रहे हैं। लेकिन जब जहां सनातनी कम हो और वहां जाके सनातनियों के घरों को कोई तोड़ा जाए, अरे हमारे कोई घर नहीं तोड़े, हमारे तो भगवान के घरों में घुस गए थे ये लोग। भाई जिन लोगों ने मस्जिद तोड़ी उनसे इनका प्रेम होना ही नहीं चाहिए। जिन्होंने हमारे मंदिर तोड़ तोड़ के वहां मस्जिद बनाई, कौन नहीं जानता है कि मथुरा में कृष्ण थे, कौन नहीं जानता है काशी में महादेव है, कौन नहीं जानता है अयोध्या में राम थे। ये क्या इनको इतिहास नहीं पता इन सबको? ये जानबूझ के आज भी जहां पर जो कृष्ण जन्मभूमि है वो 13 एकड़ भूमि है, पूरी 13 एकड़ प्लस, और आज उतनी नहीं है, उसमें आदि में ईदगाह बनी हुई है। और उसमें अगर सर्वे हो रहा है तो हम लोग तो जा रहे हैं 100 करोड़ होने के बावजूद भी कोर्ट के रास्ते अपना रहे हैं, कोर्ट के रास्ते पे जाके अपना न्याय मांग रहे हैं, अपनी भावना मांग रहे हैं। संविधान ने जो हमें फंडामेंटल राइट दिया कि हम अपने कम से कम देवालयों में जाके तो पूजा कर लें। नंदन जी, अपने देश में भारत में रहकर भी अगर हम अपने देवालय की पूजा नहीं करेंगे और वो भी कोर्ट के माध्यम से पूजा नहीं कर सकते तो कहां जाएं? देखिए नंदन जी, सवाल नहीं सुना। ये 3 की बात नहीं है ना, यहाँ दिक्कत ये है कि पहले का अयोध्या पे रुक जाएंगे, फिर आगे बढ़ गए, फिर आप काशी, अब काशी के बाद पहुंच गए मथुरा। आप लोग 3 पे नहीं रुकेंगे, या कह दीजिए 3 पर रुक जाएंगे अमन जी, वो 40,000 मंदिरों की जो बात की जाती है वहां नहीं जाएंगे, हम 3 पे रुक जाएंगे, ये आप कह दीजिए। अमन जी इसका मतलब है कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा शोषण हुआ है। इसका मतलब मैं तो अभी 3 ही की बात कर रहा हूं, मैं तो 3 से ऊपर गया नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये इतिहास को जानते हैं कि सिर्फ हमारे मंदिर 3 नहीं तोड़े गए, इसका मतलब हमारे मंदिर बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में तोड़े गए। इसका मतलब है इन्होंने मंदिर तोड़ने के बाद हमारी अस्मिता को, हमारी भावनाओं को मिटाने की कोशिश की। कौन है? जो लोग बाहर से आए थे, इन लोगों को तो तकलीफ होनी नहीं चाहिए उसके। ठीक है, चलिए इनको तो ये कहना चाहिए कि हम अपने हिंदू भाइयों के साथ में रहते हैं। अपने इष्ट देवता के लिए लड़ रहे हैं, इन लोगों के ऊपर जुल्म किया है, उन जुल्म की सारी निशानियों को मिटा डालो, इनको तो ये कहना चाहिए। विष्णु जी, डॉक्टर रिजवान अहमद, मैं आ रहा हूं। एक कमेंट कादरी जी का, मौलाना कादरी, बताइए मौलाना कादरी, बार बार आपत्ति ये हो रही है कि पहले बाबर के लिए लड़ रहे थे, वो प्रभु राम के लिए लड़ रहे थे, अब कुछ लोग औरंगजेब के लिए लड़ रहे हैं, औरंगजेब की मराई मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं, औरंगजेब के लिए लड़ रहे हैं। औरंगजेब जिसका आतंक, प्रधानमंत्री ने भी उसका जिक्र किया, औरंगजेब के आतंक का। और यहां ये लोग कान्हा के लिए लड़ रहे हैं, बाल गोपाल के लिए लड़ रहे हैं, बाके बिहारी के लिए लड़ रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए लड़ रहे हैं। बताइए किस तरफ होना चाहिए कादरी जी? देखिए अमन भाई, सबसे पहली बात तो यह है कि ना हम कभी बाबर के लिए लड़े, ना औरंगजेब के लिए लड़े, ना और किसी के लिए लड़ेंगे। मुगल बादशाहों से हिंदुस्तानी मुसलमानों का न कोई ताल्लुक था, ना है, ना रहेगा। लेकिन हम लड़ रहे हैं हमारी अपनी इबादत गाह के लिए, मस्जिद के लिए। देखिए सर, हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां पर कृष्ण जन्मभूमि है, ये आपका दावा है। हम आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते जिससे आपकी आस्था को तकलीफ हो। ठीक है, तो सुन लीजिए सर, बीच में बोले कादरी जी, आप कंप्लीट कर लीजिए। देवकीनंदन जी एक एक करके बोलेंगे, अच्छा लगेगा। हाँ बोलिए आप कादरी जी, कंप्लीट करिए।